सूरज और जादुई किताब की कहानी। एक छोटे से गांव में एक नटखट लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत जिज्ञासु और शरारती था। उसे नई नई चीजें जानने और खोजने का बड़ा शौक था। लेकिन एक समस्या थी, सूरज पढ़ाई से दूर भागता था। जब भी मां उसे किताब पढ़ने को कहती, वह बहाना बनाकर बाहर खेलने चला जाता। एक दिन सूरज अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेल रहा था। अचानक उसकी नजर एक बड़े पेड़ के नीचे चमचमाती किसी चीज पर पड़ी। वह जल्दी से दौड़कर वहां गया और देखा कि एक पुरानी सी किताब मिट्टी में आधी दबी हुई है। सूरज ने किताब उठाई और उसे झाड़कर साफ किया। किताब पर सोने के अक्षरों में लिखा था, जादुई किताब, सपनों की दुनिया का दरवाजा। सूरज को यह बड़ा अजीब और मजेदार लगा। उसने सोचा, किताब तो वैसे भी बोरिंग होती है, लेकिन यह शायद कुछ अलग हो सकती है। इसे एक बार देखता हूं। जैसे ही सूरज ने किताब खोली, उसमें से सुनहरी रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। सूरज डरकर पीछे हट गया, लेकिन तभी किताब में से एक मीठी आवाज आई, डरो मत सूरज, मैं हूं जादुई किताब। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकती हूं जहां सपने सच होते हैं। क्या तुम तैयार हो? सूरज की आंखें चमक उठीं। उसने उत्सुकता से कहा, हां, मैं तैयार हूं। जादुई किताब ने कहा, तो बस मेरा पहला पन्ना पलट दो। सपनों की पहली दुनिया। सूरज ने पहला पन्ना पलटा और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह किसी और ही जगह पहुंच गया है। वहां सब कुछ चॉकलेट का बना हुआ था। पेड़, नदी, पहाड़, यहां तक कि घर भी चॉकलेट से बने थे। सूरज खुशी से उछल पड़ा। उसने चॉकलेट का एक टुकड़ा तोड़कर खाया। ये उसकी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट थी। तभी वहां एक चॉकलेट खरगोश आया और बोला, सूरज, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें और भी मजेदार चीजें दिखाएंगे। सूरज ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? खरगोश ने बताया, हमारी नदी से चॉकलेट का स्वाद गायब हो गया है। तुम्हें जादुई फव्वारे को फिर से चालू करना होगा। सूरज ने किताब से मदद मांगी। किताब ने उसे रास्ता दिखाया और सूरज ने अपनी बुद्धि और साहस से जादुई फव्वारे को चालू कर दिया। पूरा गांव खुश हो गया। दूसरी दुनिया की यात्रा। जैसे ही सूरज ने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वह अचानक बादलों के ऊपर पहुंच गया। यह पक्षियों का राज्य था। यहां हर पक्षी बोल सकता था और सूरज को देखकर वे चहचहाने लगे। एक तोता सूरज के पास आया और बोला, हमारे पंख गायब हो रहे हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें उड़ने का जादू सिखाएंगे। सूरज ने अपनी चतुराई से समस्या का समाधान किया और पक्षियों को उनके पंख वापस दिलाए। बदले में तोते ने सूरज को उड़ने का जादू सिखा दिया। सूरज ने पहली बार उड़ान भरी और यह अनुभव उसे अद्भुत लगा। तीसरी और आखिरी दुनिया। अगला पन्ना पलटते ही सूरज एक अजीब सी भूल भुलैया में पहुंच गया। यह ज्ञान का महल था। महल के हर कमरे में अनगिनत किताबें थीं। सूरज ने किताब से पूछा, अब मुझे यहां क्यों लाया गया है? जादुई किताब ने कहा, यहां हर दरवाजा एक सवाल के पीछे छिपा है। अगर तुम जवाब ढूंढ लोगे तो तुम्हें अनमोल खजाना मिलेगा। सूरज ने सोच समझकर सवालों के जवाब दिए और आखिरी दरवाजा खोल दिया। वहां एक सुनहरी किताब रखी थी जिस पर लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। सूरज ने समझ लिया कि किताबों में ही असली जादू और शक्ति होती है। जब वह जादुई किताब के साथ वापस गांव पहुंचा तो उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह रोज नई किताबें पढ़ने लगा। गांव के बाकी बच्चों को भी उसने किताबों की महत्ता समझाई।